और जो चीज अपने स्वभाव के विपरीत होगी तो जब तक वह रोग रहेगा तब तक आपको दुख भी रहेगा। जिस तरह से रोगी व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता, ऐसे ही आत्मा में जब तक यह मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्रवृत्ति चलती है तब तक व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता। तो रोग क्या है? यही रोग है। अब ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को कैसे समझें? तो सिर्फ इसके लिए आपको एक छोटा सा पद और पढ़ना है जो दूसरी ढाल का दूसरा छंद है। मिथ्या मत, मिथ्या देव और मिथ्या बुद्धि, ये तीन चीजें हैं। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र किससे पुष्ट होगा, किसके आश्रित होगा? तो यहां पर आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना बताया जा रहा है। मिथ्या मतों में अगर हम उलझेंगे तो हमारे अंदर मिथ्यात्व बढ़ेगा। मिथ्या देवों की उपासना करेंगे तो भी हमारे अंदर मिथ्यात्व रोग बढ़ेगा। और हमारी बुद्धि भी कुबुद्धि होगी अगर हम उस बुद्धि के माध्यम से अन्य अन्य अनेक ऐसे ग्रंथ या शास्त्र पढ़ेंगे जिसके हमारे अंदर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बढ़े। तो ये तीन चीजें हैं जो आत्मा के रोग के रूप में हैं। जिस मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को हमने समझा था वही कारण है। और उसका कार्य क्या है? तो तीन रूप में इसका यह कार्य है। मिथ्या मतों का सेवन करना, मिथ्या देवों की आराधना करना और मिथ्या शास्त्रों को पढ़ करके अपनी बुद्धि को कुबुद्धि बनाना। ये तीन चीजें हमारी आत्मा के रोग को बढ़ाने वाली हैं। एक तो रोग लगाई हुआ है और वह रोग भी स्वभाव सा बन गया है, क्योंकि वह अनादिकाल से आत्मा में लगा हुआ है। तो वह रोग भी हमारा स्वभाव बन गया है। जब रोग कभी ज्यादा पुराना हो जाता है और उस रोग के साथ भी हमारी रहने की जब आदत बन जाती है तो हम उस रोग के साथ भी फिर एडजस्ट करने लग जाते हैं। क्या करें? इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। तो जब कोई रोग हमारे लिए पहली बार आता है तो वो रोग सा लगता है, और जब वो हमारे अभ्यास में आ जाए या जन्म से ही हमारे साथ हो तो फिर वो रोग सा भी नहीं लगता। इसीलिए बहुत से लोग सरवाइव कर जाते हैं अपने जीवन में जो जन्म से अंधे हों, जन्म से विकलांग हों, जन्म से ही किसी पीड़ा से पीड़ित हों, तो वो जीवन में उस पीड़ा को सहन करने के अभ्यासी भी बन जाते हैं। जो स्वस्थ हैं उन्हें देख करके दुख होगा कि ये कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं में अभ्यासी उसका इसलिए बन जाता है क्योंकि उससे जन्मजात वो चीज उसके साथ मिली। दुख देखने वाले को लगता है, सहन करने वाला उसका अभ्यासी बन जाता है, और इसी के कारण से वह दुख उसे दुख सा भी नहीं लगता। वह अपने आप में जैसा है वैसा रहा आता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है स्वस्थता होती क्या है। जिसके पास जन्मजात आंखें ना हो वो जीवन भर बिना आंख के रह सकता है, लेकिन जिसके पास पहले आंखें हों और फिर चली जाएं तो उसे बहुत दुख हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पहले मैं देखता था, जानता था, ये दुनिया मुझे दिखाई देती थी। तो उसके लिए वह दुख अब बहुत गहरे रूप में आ जाता है जब वह उसकी आंखें काम नहीं करती या वह किसी भी तरीके से अपनी रोशनी खो देता है।
लेकिन जिसने दुनिया को जन्म से देखा ही नहीं, उससे उतना दुख नहीं होता। वह धीरे धीरे उसी तरह से ढलता चला जाता है और उसके जीवन में इस बात का गम नहीं होता कि उसके पास आंखें नहीं हैं। कभी कभी बिना आंख वालों के पास में और भी कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है, जिसके कारण से वह और खुश होकर के कुछ अच्छे काम करने लग जाता है और उससे उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलने लग जाता है। तो जीवन चल जाता है, रोग के साथ भी चलता है। लेकिन दुख को दुख नहीं समझ पाना भी एक बड़ा दुख होता है। क्या सुना? हाँ, जिसको जीवन में दुख है और वह दुख को दुख ना समझे, इतना अभ्यस्त हो जाए, जिसकी आंखों में जन्मजात रोशनी नहीं है और इसे इस बात की भी कमी महसूस ना हो कि क्या फर्क पड़ता है देखने से, तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। किसके लिए? उसके लिए नहीं जिसके पास रोशनी नहीं है, उसके लिए जो रोशनी से देख रहा है, क्योंकि वह यह चाहता है कि इसकी भी आंखें खुल जाएं, इसको भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वह उसी में संतुष्ट है, उसी में सुखी है, तो फिर उसको रोशनी देने वाला भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। सुन रहे हो? रोगी भी तरह तरह के होते हैं। पुराने रोगियों को समझाना इसलिए कठिन होता है, कोई पुराना रोग हो गया है और फिर उसके ऊपर कोई भी नई दवाई अप्लाई करना भी बहुत कठिन होता है। पुराने रोगी की मानसिकता को हटाना भी उस रोग से बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको उसी तरह की हैबिट आ गई है। ये हम अपने शारीरिक रोग के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इससे अपने को समझना है कि ये जो आत्मिक रोग है, ये हमारे लिए किस तरह से संभल सकता है। इस रोग को हम रोग समझते भी हैं कि नहीं, और इस रोग को अगर हम रोग नहीं समझेंगे तो हटाने की बात तो कोसों दूर है। कौन सा रोग? मिथ्या मतों में लगे रहना, मिथ्या देवों की आराधना करना, मिथ्या शास्त्रों से अपनी बुद्धि को कुबुद्धि बनाना। इस रोग में भी हमारा जीवन निकल जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि यह भी कोई हमारी आत्मा के दुख की बढ़ाने वाली कोई प्रक्रिया चल रही है, या इस रोग से भी हमें कोई दुख होता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि अगर रोग है तो दुख अवश्य होगा। अब यह बात भी अलग है कि रोग का भी अभ्यासी हो जाएगा तो दुख का भी अभ्यासी हो जाएगा। कुछ ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं। एक महिला को सिर दर्द जन्म से था, तो अब उसे कैसे पता पड़े कि भाई बिना सिर दर्द का क्या सुख होता है। जिसको सिर दर्द जन्म से है, वो जन्म से ही उस तरह का जो भी कुछ फील हो रहा है, भारी सिर या कुछ भी, तो वो उसके लिए उसका एक आदत है और वही है सही, ये अपने आप में आने लग जाता है। जिसको जन्म से जिस तरह से आंखें नहीं मिली, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आंख वाला भी होता होगा तो क्या देखता होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है उतना ही ठीक है। इसी तरह से जिसके अंदर ये मिथ्या बुद्धि आ जाती है, मिथ्या मतों में राग उत्पन्न होता है, मिथ्या दर्शन की जिसके अंदर आस्था बढ़ी हुई रहती है, वह यह जानना ही नहीं चाहता कि इससे हटकर के भी कुछ है। क्यों जाने? क्यों एक और नया दुख मोल लें? नहीं समझे? जब हमारा काम उससे चल रहा है तो क्यों एक और नई चीज सामने लाएं और फिर उसके लिए प्रयास करें। और जो अपने संस्कारों में पड़ा है उसको हटाना कितना कठिन होता है, उसको खोदें, उसको हटाएं। क्यों एक नया ऑपरेशन और शुरू करें? तो कई लोगों के लिए ये बात इसलिए शुरू नहीं हो पाती, जो चल रहा है
वो सब सही है, जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, जो हमारी परंपराओं से आ रहा है वो सब सही है, जो हमारे पूर्वज हमें सिखा गए हैं वो सब सही है। हमें इसमें कुछ भी चेंज करके नया बखेड़ा कुछ भी खड़ा नहीं करना है।